है कोई जिसको याद हो कि हमने लास्ट टाइम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? जहां तक मुझे याद है चैप्टर नंबर 11 हमने। है कोई स्टूडेंट ऐसा जिसको पढ़ने का थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता हो? मेरी मशीन कहती है कि हम यहाँ पे थे, तो इसका मतलब है कि आपसे मेरी मशीन बेहतर है। उसको याद है कि हमने क्या पढ़ा था। तो वी स्टार्ट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जस्ट टू ब्रीफ यू, क्योंकि हो सकता है कि आखिरी क्लास में कुछ लोग ना हो, तो ब्रीफ कर दूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हमने देखा ये था कि हमारा IPv4 का एड्रेस जो है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं अभी भी आपको दिखाऊं, तो मेरी मशीन को ये IPv4 एड्रेस मिला हुआ है 192.168.0.101। तो ये IPv4 एड्रेस हमने पढ़ा था कि ये IPv4 एड्रेस एक हिरारिकल एड्रेस। हिरारिकल का मतलब कि जिस तरह के एड्रेस दो किस्म के होते हैं, हिरारिकल वर्सेस फ्लैट। फ्लैट जैसे आपका नाम फ्लैट एड्रेस है, ये भी आपका एड्रेस है लेकिन फ्लैट है। इसके जरिए आप तक पहुंचना लाजमी नहीं है। इसके जरिए आप तक पहुंचना लाजमी नहीं। तो क्या, जो किस एड्रेस के जरिए हम आप तक पहुंच सकते हैं? हिरारिकल के। मिसाल के तौर पे आपको हम पोस्टल सर्विस के जरिए भेजते हैं, तो हम एक हिरारकी लिखते हैं। ये भी सबसे पहले आपका नाम, फिर उसके आगे, अभी नाम कहाँ पे काम आएगा? खास जगह पे काम आएगा, हर जगह नहीं काम आ सकता। अब अमेरिका से कोई आपका दोस्त, जर्मनी से आपका कोई दोस्त आपको एक पोस्टल कोई चीज भेजता है, तो आपका नाम सिर्फ उस वक्त काम आएगा जबकि आपके घर के दरवाजे पे पोस्टल सर्विस पहुंच जाएगी। वहां पे वो कहेगी कि जी मिस्टर एक्स घर में है, तो आप कहेंगे हाँ जी यहाँ पे मिस्टर एक्स के है, और वो आपको हैंड ओवर कर देगा। उससे पहले वो एक्स किसी काम का, ये नेम किसी काम का नहीं है। उससे पहले क्या देखेगा वो देखेगा आपका, मिसाल में स्ट्रीट नेम, स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नंबर के आगे देखेगा आपका सेक्टर, फेज, एरिया, सिटी, कंट्री। तो ये एक हायरार्की बन जाती है। तो इसी तरह हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारा IPv4 एड्रेस की भी, जैसे कि हमारी पोस्टल एड्रेस की, क्योंकि वो पोस्टल सर्विस तो एक डिजिटल अमल नहीं है, तो इसकी कोई भी हायरार्की में कोई अननोन नंबर ऑफ कह लें फेजेस हो सकते हैं, स्टेप्स हो सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप कहेंगे कि जी मेरे घर को जहां मैं रहता हूं वहां तो सेक्टर नहीं है, तो आप सेक्टर को इग्नोर कर सकते हैं। आप कहते हैं मेरे घर जहां मैं रहता हूं वहां तो फेज नहीं है, तो फेज को इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन IPv4 एड्रेसेस में, क्योंकि ये डिजिटल आइटम है, इसमें आपने पहले से डिफाइन किया हुआ है, तो हमने पढ़ा था कि इसमें दो स्टेट्स होती हैं, एक होस्ट पार्ट हमारे IP एड्रेस में, और दूसरा नेटवर्क पार्ट। फिर हमने कहा था, कितने लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया? आफाक, आयशा, फातिमा, निहाल एंड नुमान, सना, शफक, सुबहान, यासिर एंड जरवा। तो ओके, तो हम बात ये कर रहे थे कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये बनता है, जैसे मिसाल तो अभी मेरा एड्रेस था 192.168.0.101, ये था ना। अब कैसे पता चलेगा कि इसमें से नेटवर्क का पार्ट कौन सा है और होस्ट का पार्ट कौन सा है? तो हमने कहा था कि जी आपको इसके अलावा एक और एड्रेस भी मिला है जिसका नाम है सबनेट मास्क 255.255.255.0. There is a question probably, yeah, नेट मास्क, अफाक, जिसको सबनेट मास्क भी कहते हैं। IP इधर विंडोज में हम उसको सबनेट मास्क कहते हैं, लिनक्स में हम उसको नेट मास्क कहते हैं। नॉट बैड। तो ये एड्रेस भी हमें मिला हुआ है 255.255.255, इस केस में 0।
अब 255 का मतलब है 8 वंस। तो इसका मतलब अगर मैं इसको शॉर्ट में 8 की बजाय 4 वंस लगा दूं तो आप, लेकिन आपने समझना है कि 8 हैं, तो ये आ गया आपके पास ये चीज। तो अब इसमें कितने वंस हैं? 24 वंस हैं। और कितने जीरोस हैं? 8 जीरोस हैं, क्योंकि मैंने कहा 4 को आपने 8 समझना है। तो इससे ये जो लेफ्ट मोस्ट वंस हैं, लेफ्ट मोस्ट कंटिन्यूस वंस, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लेफ्ट मोस्ट कंटिन्यूअस। अगर दरमियान में कहीं एक जीरो आ गया और आगे फिर 1 आ गए, नहीं, बस जीरो आ गया तो आपका सीक्वेंस टूट गया। तो जितने कंटिन्यूअस लेफ्ट मोस्ट वंस हैं, दे विल बी रिप्रेजेंटिंग द नेटवर्क पार्ट इन योर एड्रेस। और जितने कंटिन्यूस जीरोस हैं, दे विल बी रिप्रेजेंटिंग योर होस्ट पार्ट इन योर IP4 एड्रेस। ठीक है जुनेद? ओके। तो हमने कहा कि अब ये एड्रेस कहां इस्तेमाल होगा? आपके तमाम राउटर्स। मिसाल के तौर पे आप पिशावर से कुछ चीज भेज रहे हैं, मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं पिशावर से जूम के साथ कनेक्टेड हूं, जैसे कि आपको पता है। मैं व्हाट्सएप के साथ भी कनेक्टेड हूं, क्योंकि मैं आपको बार बार लिंक्स भेजता हूं या कोई और इंफॉर्मेशन भेजता हूं। तो इसका मतलब है कि मेरे और इसके दरमियान में मल्टीपल नोड दरमियान में मौजूद हैं। ये तमाम की तमाम नोड्स मेरे इस नेटवर्क एड्रेस को इस्तेमाल करके मुझे, मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ जूम को देखें, या चले हम जूम कर रहे हैं कि जूम मुझे भेज रहा है, तो वो मेरा ये एड्रेस इस्तेमाल करेगा 192.168.0। जूम नहीं, जूम नहीं, ये इंटरमीडिएट नोड्स। ये मालूम कर लेंगे कि इसका नेटवर्क एड्रेस ये है और इसका होस्ट का एड्रेस जो है 101 है। तो तमाम ये दरमियान में नोड्स हैं, ये दे विल बी यूजिंग दिस एड्रेस। और जब यहां पहुंच जाएगा तो यहाँ पे मल्टीपल मल्टीपल नोड्स हैं, उसमें देखा जाएगा कि 101 का कौन सा है, और 101 एहसान है, एहसान को ये चीज दे दी जाएगी। क्लियर एवरीवन? तो ये बातें सारी की सारी हमने बिफोर दी ईद, ड्यूरिंग रमजान हमने पढ़ी थी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम जी। तो देयर इज समथिंग इन द चैट। सर IP क्लासेस किस बेस पे? अभी तो क्लासेस पढ़ी नहीं, तो आपका ये क्वेश्चन अभी अर्ली है। सर IP क्लासेस किस बेस पर होती हैं, क्लास ABC? तो वो कुछ देर में हम इस पे, अगला टॉपिक ये हमारा आपको नजर आ रहा है, टाइप ऑफ IP एड्रेसेस, तो फिर उस पर बात करते हैं। इस वक्त तक हमने क्लासेस की कोई बात नहीं की हुई आफार। इसके अलावा अगर जो कुछ पढ़ाया है इसमें से अगर आपका क्वेश्चन है, इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट पढ़ा था। इस टॉपिक्स में अगर आपका क्वेश्चन है तो वो आप अभी करें, और क्लासेस में अभी मैं इसके बाद इंटर हुआ। चलें जी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे क्लास पे जाते हैं जी। तो जेंटलमैन, सबसे पहले इसी सवाल से आगाज कर लेते हैं जो कि आफाक ने पूछा कि आपको पता है कि आपका IPv4 एड्रेस 32 बिट्स का है, 32 बिट्स का है। और अगर ये 32 बिट्स का है, तो सब लोग माशाल्लाह इंजीनियर या कंप्यूटर साइंस से तल्लुक रखने वाले हैं, इनको पता है कि जितने बिट्स होते हैं उतने 2 पावर n कॉम्बिनेशंस होती हैं। इसका मतलब है कि तकरीबन 4.3 बिलियन एड्रेसेस हैं IP4 की। ठीक है? अब जिस तरह अल्लाह ताला ने भी दुनिया बनाई, और दुनिया को कह सकते हैं कि 3 कैटेगरीज में बनाया, मसावात नहीं है। अगर आप रियली देखें, शायद आप मेरी इस बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैं समझता हूं कि मसावात नहीं है। मसावात इसलिए हाथ से नहीं है कि कुछ ऐसे हैं जिनके पास इतनी दौलत है, इतनी दौलत से मुराद फैसिलिटीज हैं कि उनके लिए उसको खत्म करना नामुमकिन है। यानी मालदार जिसे आप कहते हैं। एक मीडियोकर्स हैं और एक ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। तो
ब्रॉडली मैं कह सकता हूं, आप कह सकते हैं कि जी अपर मिडल और लोअर मिडल वो एक अलग लोगों ने बीच में डाल दिया, लेकिन इसके मतलब क्लासेस हैं। एक हाई आपकी बेनिफिशियरी क्लास है, एक अपर मिडिल क्लास है, एक मिडल है, एक लोअर मिडल है और एक पुअर क्लास। इस क्यों बनाया गया? अल्लाह ताला तौर पे सबको इक्वल भी बना सकता था, बनाने में कौन सा उसका टाइम लगता था, लेकिन ये दुनिया का एक माहौल चलाना था कि उनके पास दौलत है, उन्होंने काम करवाने हैं। तो काम अगर सबके पास इक्वल होता तो कहता मैं मुझे तो क्या जरूरत है कि तुम्हारा काम करूं, जितना तुम्हारे पास है उतना मेरे पास भी है। तो उसने एक अल्लाह ताला ने एक निज़ाम को चलाने के लिए उसको दौलत दे दी, लेकिन साथ उसको कुछ काम करवाने के लिए उसके पास वो सलाहियत नहीं है। तो सलाहियत को, वो आपकी सलाहियत को खरीदता है, तो आपको भी पैसे मिल जाते हैं और उसका काम निकल जाता है। जैसे आपके घर में आपने देखा होगा कई घरों में खवातीन या ड्राइवर्स वगैरह को आप अपने लिए रखते हैं। तो क्यों उस खातून को आपने रखा कि जी आके घर के मिसाल तौर पे कपड़े या बर्तन धो दो, तो आगे कपड़े बर्तन धोती है, पैसे ले लेती है। तो अब देखें दोनों का काम चल गया, उसको पैसे मिल गए, इन जिसके पास पैसे हैं उसका काम आसान हो गया। तो कहने का मकसद ये हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन कि यहां पर भी आफाक हमारे पास एज्यूम ये किया गया था कि कुछ नेटवर्क बहुत बड़े होंगे, कुछ नेटवर्क्स मीडियम साइज के होंगे और कुछ लोगों के नेटवर्क स्मॉल होंगे। तो इसका मतलब है कि हमें इन आईपीज को जो कि 4.3 बिलियन है, इनको अगर हम 5 क्लासेस में डिफाइन कर दें, डिवाइड कर दें, क्लासिफाई कर दें, तो नॉट बैड। तो यूं हमने इन तमाम आईपी एड्रेसेस को, जो कि आपको मैंने बताया 4.3 बिलियन है, स्टार्टिंग फ्रॉम डेफिनेटली 32 बिट्स हैं, तो ऑल 32 जीरोस, मैं अगेन 4 4 लगाता हूं, तो ये हो गए 16, 24 और 32, और एंडिंग एट 1111 1111 1111 1111। तो दिस मेक्स, अगर इनको इन कॉम्बिनेशन को काउंट करो तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 4.3, and these 4.3 billion addresses have been divided into 5 different classes. आफाक ने तो कहा एबीसी, मैंने कहा ABCDE, ABCDE। अब किस तरह इनको मैनेज किया गया? मैनेज यूं किया गया कि इसमें कहा गया, जिसे अभी आपको मैंने बताया कि आपके 2 तरह के इस आईपी एड्रेस को आप डिवाइड कर सकते हैं, होस्ट और नेटवर्क में। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं N फॉर नेटवर्क और H फॉर होस्ट, तो यहां पे 8 बिट रिप्रेजेंट कराए गए किसके लिए? नेटवर्क के। इन द फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट 8 बिट्स रिप्रेजेंट्स द नेटवर्क, और बाकी कितने रह गए टोटल में से? टोटल 32 है, 24, तो 24 बिट्स रख दिए गए होस्ट में। इसी तरह अगली जंप क्या ली गई? 16 फॉर द नेटवर्क एंड 16 फॉर द होस्ट। ठीक, फिर 24 फॉर द नेटवर्क एंड 8 फॉर द होस्ट। ठीक है, और फिर जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया, बल्कि प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये हमारे एड्रेसेस 3 किस्म के हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, आप कहेंगे टॉपिक बदल दिया है, नहीं टॉपिक नहीं बदला, और ब्रॉडकास्ट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो 3 क्लासेस बताई, इनमें यूनिकास्ट भी और ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस पाए जाते हैं। इसमें यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट एड्रेसेस पाए जाएंगे। कहेंगे, आप कहेंगे मल्टीकास्ट, सॉरी यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट। आपका सवाल होगा कि मल्टीकास्ट कहां पे जाएंगे? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये डी क्लास के जो एड्रेसेस हैं, दे विल बी यूज फॉर मल्टीकास्ट। और
ई जो है दे आर फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस। तो यू इसलिए शायद आफाक ने 3 क्लासेस का नाम लिया ABC, क्योंकि ये वो एड्रेसेस है जो कि हम अपने होस्ट को असाइन करते हैं। DE हम किसी को भी नहीं देते। डी इसलिए नहीं देते क्योंकि ये तो मल्टीकास्ट हो गया है, जिसने मल्टी इक्वल पास के पास जाना होगा, एक ग्रुप ऑफ होस्ट के पास जाना होगा, उनको हम मल्टीकास्ट एड्रेस में से कोई एक एड्रेस दे देंगे। जी, यहाँ अब आफाक को बात समझ आई। आपका जो आफाक क्वेश्चन था कि किस बेस पे हमने ये क्लासेस बनाई, तो आई होप कि आपको जवाब मिल गया, लेकिन नंबर हमारा कम हो गया, डेट इज बैड। निहाल रह गया और नौमान चला गया। जरवा तहरीन की तरह, और फातिमा भी चली, फातिमा है, फातिमा और जरवा तहरीन की तरह। सर उसके दादा अबू की डेथ हुई है इसीलिए। अब सर रात को। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह उनको बख्शे। ठीक है, ठीक है, फिर तो उनका और वो बनता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको बात अब मेरी समझ आ गई कि ये ABC में हमने किस तरह, ये ABCDE में हमने किस तरह इनको डिवाइड किया। क्लियर एवरीवन? जी, हमने क्लासेस को डिफाइन किया या उसको डिस्टिंग्विश किया बेस्ड अपॉन द डिवीजन ऑफ द नेट ऑन द IP4 एड्रेस द बिट्स हैं। तो इससे फायदा क्या, मतलब बिट को डिवाइड करने से, नेटवर्क को होस्ट को डिवाइड करने से क्या मतलब? जी, ये फायदा मिला। अगली अगली स्लाइड पे लिखता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे चलिए पहले आपके सवाल का जवाब देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। इससे फायदा ये मिला कि आपके पास, अभी मैंने कहा कि 8, अगर मैं A कहता हूं तो 8 बिट्स, इधर नेटवर्क दोबारा लिख देता हूं और थोड़ा दूर करके, इधर नहीं लिखता, दूसरी साइड पे लिखता हूं, वहां पे जगह ज्यादा है। यहां पे लिख देता हूं A क्लास नेटवर्क ID, और दूर करके थोड़ा लिखता हूं होस्ट ID। जेंटलमैन, अगर क्लास A है तो मैंने अभी आपको बताया कि 8 बिट्स हैं। 8 बिट्स का मतलब यह है कि सोचने की बात है, 2 पावर 8 कितना होता है? 256। आपने क्या कहा? ओके, 8 बिट का मतलब है 256। 2 पावर 8 इज 256। बताऊंगा कि ये 2 पावर 8 नहीं बल्कि 2 पावर 7 लेना होता है, वो बताता हूं। तो 2 पावर 7 अगर आप इसमें से ले लें, जो कि लिया जा सकता है, तो इट बिकम 128। इसका मतलब पूरी दुनिया में 128, और इससे भी आगे जब आपको बताऊंगा तो 126 पूरी दुनिया में क्लास A के एड्रेसेस हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि दुनिया में या पाकिस्तान में लेट करें 20 खानदान है जो कि मालदार हैं, तो पूरी दुनिया में 128 या 126 नेटवर्क्स हैं, 126 नेटवर्क्स हैं जो कि A क्लास में सिर्फ हैं, और वो सारे इस्तेमाल हो चुके हैं। अब मेरी बात समझ आई? इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि तो मालदार हैं, इनके पास तो ज्यादा वसाइल है, तो इसका मतलब इनके होस्ट के पास तो 24 बिट्स हैं। कितने हैं? 24। इसका मतलब ये हुआ कि दे कैन हैव इन ईच नेटवर्क, हर मालदार खानदान 2 पावर 24 होस्ट अपने नेटवर्क में रख सकता है। और अगर आप मुझे कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाजत दे दें एजाज, तो ये कैलकुलेटर ऑन हो गया, और इसको आप कह देंगे जी 2 पावर 24 करो, 2xy 24 करो, तो ये आपको बताता है कि जी 16 मिलियन होस्ट हर नेटवर्क में पॉसिबल है। हर खानदान, हर अमीर खानदान के पास 16 मिलियन, जो कि तकरीबन 1.5 करोड़ से भी ज्यादा बनता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हर एक में तकरीबन
तकरीबन रही 1.6 मिलियन 16 मिलियन होस्ट पॉसिबल। बात समझ आई? इसी तरह अगर आप बी में चले जाएं, क्लास बी में, तो इसमें आपने देखा कि 16 बिट्स थी। 16 बिट्स में, और लाइव इधर भी 16 बिट्स। तो आप अगर आपको बताऊंगा कि 2 बिट में इसमें से क्यों खाता हूं, लेकिन 2 पावर 14 नेटवर्क पूरी दुनिया में पॉसिबल है। और अगर मैं एक दफा फिर कैलकुलेटर पे चला जाऊं और 2 की पावर 14 करूं, तो यू विल गेट 16,384। इसका मतलब पूरी दुनिया में 16,384 होस्ट, सॉरी, नेटवर्क्स पॉसिबल। कितने? 16,384। Junaid is not convinced. No, sir, मेरा एक क्वेश्चन है 4.3 बिलियन इज टोटल फिगर है, तो सर हमारे पास जो डिवाइसेस है वो ज्यादा नहीं है? जी, वो उसका इससे जवाब देता हूं। सवाल जुनेद ने क्या कि जी हमारे पास आईपी तो है 4.3 बिलियन, और अभी बताऊंगा कि इसमें से ज्यादातर जाया भी हो गई, वो अभी तक नहीं बताया, तो इसका मतलब और भी कम हो गए। ये डिवाइसेस तो हमारे पास 21 बिलियन से भी ज्यादा हैं। तो जवाब देता हूं जी। क्लियर? ओके। और यहां 16 है, तो 2 पावर 16 कितना हो गया? 65,000, 65 के। तो हर इस 16,384 के पास, अब देखें उसके पास कितनी थी? 16 मिलियन। अमीर थे ना, ये मीडियोकर है, गरीब। 65 के 2 और 16 करके देख लो, कैलकुलेटर आपके पास है। सी में चले जाओ, तो सी में 20, यहां पे 24 बिट्स हैं, जिस मैंने पिछली स्लाइड में बताया। तो लेकिन बताऊंगा कि 3 बिट क्यों मैं खाता हूं। 2 पावर 21 करो, 2 पावर 21। अगेन अगर आपकी इजाजत हो और मैं कैलकुलेटर के पास चला जाऊं और 2 की पावर x y की पावर 21 कर लूं, तो इट कम्स टू बी अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन। अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन। इसका मतलब है कि तकरीबन 2 मिलियन नेटवर्क्स दुनिया में क्लास सी के मुमकिन है। अप्रोक्सीमेटली आपको नंबर एग्जैक्ट बताया अभी। और हर एक में, क्योंकि 8 बिट्स हैं यहां, 2 पावर 8 जो कि 256 बनता है। तो तकरीबन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, 256 होस्ट हर नेटवर्क में मुमकिन है। बात समझ आ गई? क्लियर? अच्छा जी, क्वेश्चन क्या था आपका? मतलब नेटवर्क के और होस्ट के एड्रेस हमने 2 भाग में डिवाइड किया है, तो उससे क्लास ए बी सी को मतलब क्या फायदा? तो वो आपको सब क्लियर करा दिया कि जी यू वांट डिफरेंट। मालदारों को आप बड़े नेटवर्क देना चाहते थे, मीडियोकर्स को आप छोटे मीडियोकर नेटवर्क देना चाहते थे, गरीबों को आप गरीबों वाले नेटवर्क देना चाहते थे, इसलिए आपने इसको यूं डिवाइड किया और ये आपको फायदा मिला। अब मैं, अच्छी बात ये कि आज के क्लास में इंटरेस्टिंग टास्क ये है कि आप जो क्वेश्चन करते हैं वो अगला मेरा टॉपिक होता है। तो मैं उसी जुनेद के सवाल के साथ अब जाना चाहूंगा कि जुनेद ने मुझे कहा कि जनाब आपने पहले बताया कि अप्रोक्सीमेटली 4.3 बिलियन आईपीज हैं, लेकिन डिवाइसेस तो मेरे पास इससे 5 गुना से भी ज्यादा हैं। तो कैसे मैनेज हुआ? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जिससे आपको ये फिक्र हुआ, जिसने ये नेटवर्क बनाए उनको भी ये फिक्र डेफिनेटली हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि अभी क्योंकि हम पढ़ रहे हैं IPv4 की क्लासिफिकेशन, तो उन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन यूं की कि इन आईपीज को, यहां पे मैं लिख देता हूं IP वर्जन 4, इनको 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। एक को नाम दिया पब्लिक आईपीज, जब और एक को हमने इस नाम, नेटवर्क को 5 क्लासेस में डिवाइड किया तो इससे नेटवर्क पे क्या फर्क पड़ा है? जी मैडम अभी कहां से आई हैं? अभी तक कहां थी? मैं आज यहीं पे थी। हाँ, नजर क्यों नहीं आ रही थी? अभी आई हो। नहीं आओ। तो हम बात ये कर रहे हैं, क्वेश्चन ये पूछा गया, क्या क्वेश्चन किया गया, दोबारा करो। हाँ, आफाक जब अभी हमने अभी हमने शुरू नहीं किया।
IPv6 हमने and network- public and private IPs. जी, जब हमने नेटवर्क को 5 क्लासेस में डिवाइड कर लिया तो इसमें नेटवर्क के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आया है? इसमें 6 नेटवर्क के स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं आया, इसमें आपकी रिक्वायरमेंट, यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया गया। अब मिसाल के तौर पे, अब अगर एक गरीब नेटवर्क, आप मिसाल के तौर पे आप अपने घर का नेटवर्क बना रही हैं, तो और आपके घर में 50 नोड्स हैं, आपका बिजनेस है, चले हम कह लेते हैं 50 नोड्स हैं। अब आप अगर आपको क्लास ए का एड्रेस खरीद लेती, तो उसमें तो अभी आपने देखा कि 16 मिलियन होस्ट पॉसिबल है, तो आप सिर्फ 50 इस्तेमाल कर लेती हैं और 16 मिलियन बाकी जाया होते, तो ये तो कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है। तो स्ट्रक्चर में ये फायदा हुआ कि हर एक को उसके औकात के मुताबिक दो। जी, बात समझ आई? क्लियर। ओके, तो अब हम पूछ रहे हैं सवाल, ये जवाब ये दे रहे हैं, जो कि आफाक ने भी शायद क्वेश्चन किया और जुनेद ने भी किया, कि पब्लिक और प्राइवेट में क्या फर्क है। पहले तो हमने कहा कि पब्लिक का, हमने इन आईपी को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, पब्लिक और प्राइवेट। हमने कहा पब्लिक आईपी उसको चाहिए जो कि हमारे इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहता है, जो भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा, द इंटरनेट के साथ, उसको पब्लिक आईपी चाहिए बस। और अगर जो अपने लैन में, और ये एड्रेस आपको खरीदना पड़ेगा, ये एड्रेस आपको बाय करना पड़ेगा, आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। जबकि इसके मुकाबले में दुनिया ने के साइंटिस्ट ने हमारे लिए आसानी ये की कि अगर आप अपने लैन में रहना चाहो तो आपको इस पब्लिक आईपी की कोई जरूरत नहीं, आप अपने लिए प्राइवेट एड्रेस इस्तेमाल करो एंड बी हैप्पी। और उन्होंने हमें बताया, किसने बताया? RFC 1918 ने। किसने बताया? RFC 1918 के। अब सब आपका सवाल ये भी होगा, RFC किसे कहते हैं? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, RFC स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। RFC स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। और इसमें क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स। दुनिया वाले जब IEEE स्टैंडर्ड बनाती है, दुनिया स्टैंडर्ड बनाती है, तो इस तरह के RFC साथ लिखा जाता है और कोई 4 डिजिट का नंबर। तो 1918 का जो डिजिट है, ये रिप्रेजेंट किसको करता है कि किस तरह आप IPv4 एड्रेसेस को प्राइवेट एड्रेसेस को इस्तेमाल करो। क्योंकि अगर हर कोई अपने तरीके से करता तो लाजिम तौर पे फिर तो मसला गंभीर हो जाता। तो हमें स्टैंडर्ड चाहिए होती है टू मेक द थिंग सिंपल। क्लियर? टू मेक द थिंग सिंपल वी नीड स्टैंडर्ड्स। तो इस IPR, अगर आपको इसमें भी शक है तो मैं देखिए यहां पे लिखता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं RFC 1918 इंटर करता हूं तो देखिए आ गया। RFC 198 किस पर्पस के लिए? एड्रेसेस एलोकेशन फॉर प्राइवेट इंटरनेट्स, प्राइवेट लोकल एरिया नेटवर्क्स। तो देखिए जो ही मैंने इसको क्लिक किया तो मैं इस के ऊपर, ये देखिए मेरे पास वो ओपन हो गई, जो कि 1996 से काम में मौजूद है। और ये बता रहा है कि इसको किसने लिखा। ये जेंटलमैन था जो कि सिस्को से था, ये जेंटलमैन था जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन से था, एंड सो ऑन। इसको अगर हम पढ़ें तो हमें समझ आ जाएगी कि देखिए मोटिवेशन भी है, इंट्रोडक्शन भी है। मोटिवेशन क्या है? विद इन दी प्रोलिफरेशन ऑफ, क्योंकि अब जैसे आपने कहा कि IP एड्रेसेस, तो इंटरनेट जो है वो तो प्रोलिफरेट कर गया है। वो तो आज 21 बिलियन है, अब मे बी इस डिकेड के एंड तक तो ये 50 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। तो IPv4 एड्रेस तो कम नहीं पूरे कर सकता ये काम हमारा, अगर हम उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करें। तो इसने हमें बताया कि जी आप इंस्टेड ऑफ दिस आप इस्तेमाल कर लें IP वर्जन, सॉरी पब्लिक के बजाय प्राइवेट पे चले जाए। और प्राइवेट में चैट में कुछ लिखा है, आफाक ने लिखा है, सर अगर नेटवर्क छोटा हो तो स्पीड ज्यादा होगी और इंटरकनेक्टेड लैब्स की थ्रू अगर हम सिर्फ क्लासी नेटवर्क बनाएं। नहीं जी, इसका स्पीड के साथ कोई तलक नहीं है जेंटलमैन।
आपका ख्याल ये कि छोटा नेटवर्क बनाएं तो स्पीडी होगा और बड़ा करेंगे, जो मुझे समझ आई आपसे कि अगर बड़ा होगा तो शायद वो स्लो होगा, ऐसी कोई बात नहीं। वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी स्पीड ली हुई है और आपका कितना बैंडविड्थ है। ओके, हम आगे चलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आगे चलते हैं। तो हमें इस प्राइवेट एड्रेस में आपको ये टेबल नजर आ रहा होगा, आ रहा है नजर? अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप और क्लियर नजर आए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 3 क्लासेस इन जो 4.3 बिलियन अभी मैंने बताए थे, कहा था कि स्टार्ट होता है 0.0.0.0 से और एंड होता है 1.1.1. और ये 1 मैंने कहा कि एक ना समझो, कितने समझो? 8 समझो। 0 एक ना समझो, 8 समझो। तो ये 32 बिट का क्लास ए एड्रेस, ये सॉरी सिर्फ एड्रेस अभी कहूंगा, 32 बिट का आखिरी एड्रेस। तो टोटल कितने? 4.3 बिलियन। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें वो कहता है कि इन 3 सीरीज को इन एड्रेसेस में से निकाल दो। क्या कर दो? निकाल दो। इसका मतलब है कि ये 3 सीरीज किसी भी पब्लिक आईपी के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी। और इन 3 को कहा गया कि जहां दिल चाहे प्राइवेटली इस्तेमाल करो, और इसके लिए आपको किसी की इजाजत की जरूरत, किसी से खरीदने की जरूरत नहीं। इसी वजह से अगर मैं 2 चीजें अब आपके सामने रखता हूं, आपने मुझे जवाब देना है, क्योंकि अभी 1 मिनट तकरीबन है हमारे पास। एक एड्रेस इस वक्त ये है जो कि मेरा एड्रेस है 192.168.0.101। मुझे आप लोग बताएंगे कि क्या मेरा एड्रेस किसी इसकी तीनों में से किसी एक की उसमें आता है या नहीं आता? शाबाश। मैं लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आपको ये ना कहें कि हमें याद नहीं है। 168.0.101 ये मेरा एड्रेस है। मैं पूछ ये रहा हूं कि आपसे क्वेश्चन ये कर रहा हूं कि मुझे बताओ कि क्या ये सीरीज 1 में, 2 में या 3 में या किसी में भी नहीं आता। व्हाट इज योर आंसर? जी मिस्टर एक्सपर्ट। अगर जवाब नहीं देंगे तो फिर हम आपको सुपर एक्सपर्ट का वो दे देंगे आज। तो जी थर्ड वाले में लगता है क्या ख्याल है एजाज? थर्ड वाले में लगता है। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो हम बात ही कर रहे थे कि अच्छा ये तो हो गया, आप लोगों ने जवाब दिए थे लेकिन वो जवाब जाया हो गए, बट डजेंट मैटर। लेकिन आपने ये कम से कम मेजॉरिटी ने जवाब ये दिया कि ये 0.101, ये देखिए 0 यहाँ पे और 101 इसके आगे कहीं है, क्योंकि ये जा रहा है अप टू 255। तो ये एड्रेस इस रेंज में नजर आ रहा है। अब मैं कहूंगा चले मैं भी एक और भी ट्राई करता हूं समझाने की। अब मैं यहां से निकल के इडीरोम पे जाता हूं। ये मैंने कनेक्ट किया, दुआ करेंगे कनेक्शन ड्रॉप ना हो। जी नहीं हुआ और हम कनेक्ट हो गए। अब मैं लेडीज एंड जेंटलमैन ये वाला आईपी ढूंढता हूं कि अब मुझे कौन सा आईपी मिला है। अब मुझे कौन सा आईपी मिला है? तो पता चला कि मुझे आईपी मिला है 10.137.16.26। मुझे ये आईपी मिला। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मेरा एड्रेस ये है 10.137.16.26, यहां पे अगर मैं लिख दूं, अगर मुझे याद रहे 10.137.16.26, तो मैं आपसे अगर ये क्वेश्चन अब करूं कि इन 3 में से किस रेंज में एग्जिस्ट करता है, पहली में, दूसरी में, तीसरी में या नन? पहली में। देखिए ना 10.0 है तो कहते हैं 0 से लेकर 255 तक जाओ, तो जानते हो 255 में 137 आता है, 255 में 16 आता है, इसमें 16 आता है, 26 आता है। इसका मतलब कि दिस एग्जिस्ट इन द फर्स्ट। अब स्पेशली जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं,
मैं उनको कहूंगा कि अपना आईपी एड्रेस मालूम करके आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल से, और चैट में लिखेंगे आपका आईपी एड्रेस ये है, और अपना नाम भी साथ लिखेंगे। चलिए नाम नहीं लिखे, नाम आ जाता है ऊपर। तो आप सिर्फ आईपी एड्रेस अपना बताएं कि आपका क्या आईपी एड्रेस है। ठीक है जी। सीरीज 1 चेक व्हाट्सएप आईटीएन ग्रुप मैसेज। कुछ वीडियो पे नहीं होता। सर मेरे भी यही प्रॉब्लम, क्या कहते हैं, अनएबल। अगर ये इशू है तो हम ये कर लेते हैं कि हम इस कनेक्शन को ड्रॉप कर देते हैं, दोबारा भेज देते हैं, ताकि अगर कोई ऐसा इशू है तो वो खत्म हो जाए। बल्कि आप भेज दो तो हम दोबारा नोमान, वी आर सेंडिंग यू, सॉरी तो मेरी आवाज नहीं पहुंची, सेंडिंग यू अनदर लिंक, सेंडिंग न्यू लिंक, प्लीज वेट। एंड आई एम, तो नोमान तो अभी यहाँ पे मौजूद है। अभी इस तरह करते हैं कि मैं पूछता हूँ इज देयर एनी इशू, ताकि अगर नहीं है तो हम बस हम कंटिन्यू कर लें। इज देयर एनी इशू फॉर नाउ? कनेक्ट हो गया, ओके जी। ये एक तो हमें कह रहे हैं कनेक्ट हो गया है, तो हम यहाँ पे पूछ लेते हैं इज एनी प्रॉब्लम, इज एनी फर्दर प्रॉब्लम इन कनेक्टिंग? नॉट वी में कंटिन्यू, नॉट वी में कंटिन्यू, प्लीज रिस्पॉन्ड। एक हमें मैसेज नोमान का था और दूसरा मैसेज था आफाक का, आई थिंक। वेयर इज आफाक? चलिए जी कंटिन्यू करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इशू कोई ऐसा नहीं है, और लोग कनेक्टेड हैं। तो 10 लोग कनेक्टेड हैं तो इशू कम से कम हमारे एंड पे नहीं है। ओके, तो सबसे पहले से हम आगाज करते हैं जी। हमें भेजा एक एड्रेस बाय, जी तो हमें पहला एड्रेस भेजा सवेरा ने। सवेरा कहती है मेरा एड्रेस जो है 192.168.18.9 है, और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सवेरा का एड्रेस देके बताएं कि ये सीरीज 1 2 3 या नन में आती है। जी 3, बिल्कुल ठीक, 3। इसके बाद हमें भेजा सुभान ने 192.168.10.2, 3। मेरा 10.167.16.50, आपका 26 है, मेरा 50 है। ठीक है, आते हैं इस पे भी। सवेरा ने कहा कि 3 में मैं आती हूँ, बिल्कुल ठीक कहा। तो इसका, और नूरुल हक ने कहा कि जी 10 डॉट समथिंग का, चैट में लिखो ताकि सब तक पहुंचे। आप सब लैपटॉप वगैरह कुछ नहीं लाते है ना, अपनी चीजें, क्योंकि बाजू अगर कोई टास्क देना होता है तो जैसे अभी आप एक खेल रही हैं, खेलने में आप सीख रहे हैं। क्यों जी आपका मैसेज नहीं आ रहा? माशा, 10.167. लेकिन बाकियों तक नहीं पहुंच रहा ना। जवाब तो बाकियों ने देना है, मैंने तो नहीं देना।
एनी हाउ, जब तक कि नूरलाक अपना क्वेश्चन डालता है चैट में, हम उस वक्त तक, तो सवाल का जवाब ये आया कि ये हम सब लोग इसी सीरीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जो है वो देयर इज वन चैट जी, नूरलाक ने कहा कि जी 10.137.16.25, और मैंने बताया कि मेरा जो है वो 10 डॉट, ये देख लें 10.137.16.20, मेरा 26 इसका 50 है। इसका मतलब है कि वी बोथ आर इन द सेम नेटवर्क, वी आर बोथ इन द सेम नेटवर्क, but we both belongs to the series 1. इसका मतलब everybody of us are using the private addresses. अब मैं आता हूं अगले सवाल की तरफ, क्योंकि एजाज भी अपने साथ को लैपटॉप कुछ भी लेकर नहीं आता, वो कहता है उसका दोस्त जो है मयून लेकर आएगा। अच्छा, तो अब मैं आपको टास्क ये दे रहा हूं कि मैं यहां पे लिखता हूं, माई आईपी एड्रेस, आप लोग भी लिखेंगे माई आईपी एड्रेस, और इसको क्लिक कर दें। ये देखिए, तो मुझे बताया गया कि तुम्हारा पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, 121.52.147.66 नजर आ रहा है? ये एड्रेस है जी मेरा, कॉपी कर लेता हूं और देखता हूं कि यहां पे पेस्ट होता है कि नहीं होता। ये पेस्ट हो गया जी, इसके बाद में उड़ा देंगे। नजर आ रहा है 121.52.147.66। बताएं इन तीन सीरीज में से 1, 2, 3 आर नन? शाबाश। 121.52.147.66 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जी? बिल्कुल बताता हूं, सबको जवाब देता हूं, लेकिन फॉर द टाइम इन द क्वेश्चन इज जस्ट this address which is shown on my screen in blue background. Will you please let me know whether it belongs to series 1, 2, 3 or none? Savera is saying none. There are two other answers as well. Let me see them. Nihal is saying none, and Aisha is saying null, not null but none. तो आप एजाज नहीं आ रहा, ये 121 यानी या तो 10 की सीरीज है, 10 से स्टार्ट होता है 10 पे खत्म होता है, तो 121 यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी 121 नहीं है, 172 से स्टार्ट होता है। पहला डिजिट इसका 10 है, मेरा 121 है। इसका पहला डिजिट, पहला ऑक्टेट 172 है, मेरा 121 है। इसका पहला ऑक्टेट जो है 192 है, मेरा 121 है। इसका मतलब ये किसी भी तीनों सीरीज में किसी में भी नहीं आता, क्योंकि ये प्राइवेट एड्रेस है नहीं है, ये पब्लिक एड्रेस है। अब आप में से किसी ने अपना एड्रेस ढूंढ के मुझे बताया, मेरे साथ शेयर किया, 10 लोग तकरीबन मेरे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। तो ये एड्रेस मुझसे सुभान ने शेयर किया, 39.43.49.182। इसको भी मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पे कहीं पेस्ट करने की कोशिश करता हूं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि बताओ ये एड्रेस इनमें से किस रेंज में, सीरीज 1, 2, 3 और नन? ये पब्लिक एड्रेसेस हैं। तो पब्लिक ये जो एड्रेसेस हैं, ये हम लैन के अंदर जब हम काम कर रहे थे तो ये हैं, लेकिन जब हम बाहर दुनिया के पास, जैसे कि अभी मुझे यहाँ पे थे जो मेरे फिजिकल स्टूडेंट्स हैं नूरुल हक और जुनैद, उन्होंने कहा हमारा भी पब्लिक आईपी एड्रेस यही है। इसका मतलब है कि जब हम जूम के पास जाते हैं, जब हम नेटअकैड के पास जाते हैं, सिस्को के पास जाते हैं, फेसबुक के पास जाते हैं, यूट्यूब के पास जाते हैं, तो हम इस एड्रेस के साथ जाते हैं। लेकिन जब हम इंटरनली बात करते हैं तो हम इस एड्रेस से बात करते हैं। तो यूं जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं, दे आर
there is something क्यों मसला आ रहा है, दोबारा नहीं भेज देते हैं। ओके आगे चलते हैं। तो सर लेट्स से आप हमें दोनों कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करें, यहाँ पर लेट्स से मैंने पेड सब्सक्रिप्शन ली है, लेट्स से कोर्सेरा की, आप भी उसी आईडी से जा रहे हैं, किस आईडी से जा रहे हैं, तो वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि मैं पेड यूजर हूँ, आप नॉन पेड। देखते हैं कि आफाक आ गया, क्योंकि 12 हो गए हैं। जी आफाक ने ज्वाइन कर दिया, गुड। तो इशू ऑल रिजॉल्व, तो आई गो बैक एंड द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड एंड द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। क्वेश्चन ये पूछा गया कि, और फिर चले चैट को मैं बाद में पढ़ता हूं, 2 क्वेश्चंस हैं। ओके, नूर हक ने अपना आईपी भेजा और आफाक ने डन लिखा। ओके जी, ठीक है। तो हम बात ये कर रहे थे कि क्वेश्चन ये मुझ पे किया गया कि अगर हम किसी भी इदारा, मिसाल तो कोर्सेरा का आपने एग्जांपल ली, या इवन आप नेटअकैड की एग्जांपल ले लें, तो हम तो दोनों एक ही आईपी से जा रहे हैं। वो आईपी को नहीं, वो आपकी क्रेडेंशियल्स को देख रहे हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड जो आपने उनके पास अपना रखा है उसको देखा जा रहा है। इसलिए तो अदरवाइज तो बस आपको कहा जाता है कि जी इस लिंक को क्लिक करो एंड यू आर इनटू द नेटअकैड या कोर्सेरा और एनी अदर। नहीं, हाँ बाज केसेस में इदारे अपने आईपी उनको दे देते हैं कि जो भी इस आईपी से आए बस उसको तुम मान लो। तो फिर आप उस नेटवर्क के अंदर फिर जब भी रिक्वेस्ट भेजते हैं वो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पूछता और आपको इन कर देता है। जैसे मिसाल के तौर पे जो अच्छी साइट्स हैं, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, वो कई सॉफ्टवेयर आपके लिए वो उस इदारे के साथ कर लेते हैं। मिसाल तो बाज़ औक़ात किसी ने भी बाज़ टाइम पे ऐसे किया कि जी अगर आप यूटी के हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट के पास जाके और उनका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। अब वो वहां से आपसे यूजर नेम पासवर्ड नहीं पूछ रहा, क्योंकि आपने अपना आईपी उसके हवाले कर दिया कि जो भी इस आईपी से आए। देखिए आपको सोचते भी होंगे कि भाई उनको कैसे पता चल जाता है कि मुझे फ्री देना है और मेरे दोस्त को नहीं, तो घर से मुझे फ्री नहीं मिलता और यूनिवर्सिटी से मुझे फ्री मिलता है, क्योंकि आपका पब्लिक आईपी जब उनके पास जाते हो कहते हैं हाँ ठीक है ये यूटी का आईपी है। ग्रेट। तो इट मे बी बेस्ड अपॉन द आईपी बट मोस्टली इट इज बेस्ड अपॉन योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। इसलिए आपको जब आप कोर्सेरा के पास जाते हैं, आप नेटअकैड के पास जाते हैं, आप पाइथन इंस्टीट्यूट के पास जाते हैं, यू गिव योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, नॉट इंपॉर्टेंट इज योर आईपी एट दैट टाइम। गॉट द आंसर? एनी अदर क्वेश्चन? पब्लिक आईपी सब the same, पब्लिक, ओके। तो जेंटलमैन क्वेश्चन ये आया। अब अगला मजेदार क्वेश्चन जो है वो, अच्छा ओके, तो हम बात ये कर रहे हैं कि हाँ आपका क्वेश्चन के जी क्या ये पब्लिक आईपी एड्रेसेस जो है, पब्लिक IPv4 एड्रेसेस और प्राइवेट IPv4 एड्रेसेस की बात हमें जुनेद ने की कि क्या ये IPv4 के सॉरी IPv4 नॉट 6, तो क्या ये प्राइवेट एड्रेसेस डुप्लीकेट नहीं है? ये क्वेश्चन है।
So public is a duplicate. Public is not duplicate. Public is globally unique. This is globally unique. This is unique. This is also unique, but इसलिए but लगाया. पता है but का मतलब क्या होता है? ये नहीं कहना लेकिन. but का मतलब ये होता है कि प्रीवियस बात के साथ में इख्तलाफ करना. जब भी, इसलिए अगर आप किसी की बात को गलत करना चाहते हैं ना, तो डायरेक्टली उसके साथ गिरबान से मत पकड़ो उसे कहो हाँ आई एग्री विद यू, इट्स वेरी राइट, बट बस जो ही आपने बट कह दिया, वो सारी पिछली बात को आपने निगेट, तो उसको गुस्सा भी नहीं आया कि आपने उसकी बात को वो नहीं किया, लेकिन बट के बाद आपने कह दिया कि जी नहीं माना. ठीक है जुनेद. तो बट का लफ्ज इस्तेमाल करके यूनिक बट विद इन द लैंड. यानी अभी आपने देखा था कि नुरलाग का एड्रेस यहाँ पे कहीं 50 था, मेरा 26 था, तो ये एड्रेसेस हमारे विद इन द लैंड हम यूनिक थे. लेकिन यही एड्रेसेस में भी इकरा में भी कोई इस्तेमाल कर सकता है, सरहद में भी कर सकता है, पिशावर यूनिवर्सिटी में भी कर सकता है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी कर सकता है, नो प्रॉब्लम. डेटा सेट हो फॉर एग्जांपल .26 है .26 कोई. लेकिन जब बाहर जाएगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर मिसाल के तौर पे इधर भी कोई एड्रेस है, फॉर एग्जांपल यही एड्रेस हम एज्यूम कर लेते हैं 137.16.26 में, और दूसरे एंड पे भी हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जितने राउटर्स के पास गुजर के यहाँ पहुंचा, और यहाँ भी एड्रेस उस बंदे का मतलब हम ये नहीं कहते कि मस्ट है, हो सकता है कि यही हो, नो वरीज. क्योंकि जब मैं यहां से बाहर गया तो पब्लिक एड्रेस मुझे क्या मिल गया, 121.52.147.66, नो मोर .10.26. तो मैं इस एड्रेस के साथ तमाम दरमियानी राउटर से गुजर के यहां पहुंचा, और फिर ये एड्रेस तो सिर्फ यहां यूनिक था, इसने यहां तक मेरी बात पहुंचा. ठीक है जुनेद, एवरीवन क्लियर? तो यहां पे यही चीज दिखाने की कोशिश की गई है कि एन IPv4 एज डिफाइंड इन द RFC 1918, public IPv4 addresses are globally routed. Public IPv4 addresses, public, globally unique, publicly routed, globally routed between ISP routers. इन ISP routers के दरमियान में अगर जाना है तो which address you require? Public IPv4 address. Private IPv4 addresses are common block of addresses used by most या all organizations to assign IPv4 address to their internal host. जितने भी इंटरनल हैं, देखें ना, अभी हमने यूटी की एग्जांपल ली, किसी का एड्रेस जो है वो फर्स्ट सीरीज में से था, किसी का एड्रेस जो था वो थर्ड सीरीज में था, किसी का 2 सेकंड में भी होगा. क्लियर हो गया? फिर प्राइवेट IPv4 एड्रेसेस आर not unique globally, they are only unique within the LAN. यही कह रहा है कि प्राइवेट IPv4 addresses are not unique and can be internally within the network, can be used internally within the network means your LAN. फिर कहते हैं however private addresses are not globally routable. इस एड्रेस के साथ आप इस राउटर से गुजर नहीं सकते. क्यों जेंटलमैन? ठीक है, ओके. अब आते हैं जी आगे. जी, तो अब राउटिंग जो है, आपका सवाल ये कि जी मेरा एड्रेस तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि कौन सा एड्रेस है, 10.0.0. क्या ये सीरीज 1 नहीं है? अभी जो प्रीवियस स्लाइड में बताई, क्या ये सीरीज 1 का एड्रेस नहीं है? है. ये सीरीज 2 का है और ये सीरीज 3 का है. इसके बाद एवरीवन इज यूजिंग दी प्राइवेट एड्रेसेस, everyone is using the private addresses. लेकिन एजाज
अगर आपने एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क जाना है, हो सकता है कि ये नेटवर्क पेशावर में है, हो सकता है ये एड्रेस जो है वो न्यूयॉर्क में है, एनवाई में है, ये वाला एड्रेस जो है मे बी जर्मनी में है, स्पेन में है, लक्समबर्ग में है, पुर्तगाल में है, कहीं भी है। तो आपने, और आपको पता है कि आपने जब आगे जाना है तो इट इज मस्ट इन आईएसपी के राउटर से गुजरना है, तो आपको यहाँ पे पब्लिक आईपी चाहिए। क्या चाहिए? पब्लिक आईपी चाहिए। ये काम करता है नेट। क्या करता है? कौन करता है? नेट या पैट। नेट या पैट। नेट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। क्लियर? यानी कि ये क्या करता है कि अंदर तो आपका सीरीज 1 का एड्रेस है, ये उस एड्रेस को तब्दील कर देता है पब्लिक का आईपी एड्रेस में। जैसे मिसाल तो 121 ब्ला ब्ला जो भी हमने लिखा था प्रीवियस स्लाइड पे, और इस राउटर को दे देता है। ये राउटर पूरे क्लाउड से गुजार के यहाँ ले आता है, यहाँ से यहाँ चला जाता है, कहीं भी क्लाउड में घूम घूम के आखिर में ये स्पेन पहुंच जाता है विद दिस पब्लिक आईपी एड्रेस। यहां पे फिर ये अगर यहाँ नेट है तो उसको फिर तब्दील कर देता है इनटू द एड्रेस ऑफ दिस मशीन। तो फिर ट्रांसलेशन हो गई। जब जवाब आएगा तो ये तो अपने आईपी से जवाब देगा, ये उसको फिर ट्रांसलेट कर देगा। नेट है और ये वापस उस क्लाउड को देगा, क्लाउड में घूमता रहेगा उसी पब्लिक आईपी के साथ। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि पब्लिक आईपी इज द ओनली आईपी विच इज ग्लोबली राउटेबल, क्लियर? तो इसको नेट को जब आप थर्ड कोर्स में विच इज अबाउट द इंटरप्राइज नेटवर्किंग, आप में से जो लोग भी वो कोर्स को पढ़ना चाहेंगे, वहां पे हम इन राउटर्स के ऊपर नेट को, जैसे मैं प्रीवियस क्लास में भी ये बता रहा था कि राउटर मस्कीन इसलिए कहता हूं कि राउटर जो आपको ये यहाँ नजर आ रहा है, इसका बेसिक टास्क जो प्राइमरी टास्क है वो तो है राउटिंग, कि वो बेस्ट पाथ फाइंड करे फ्रॉम द सोर्स टू दी डेस्टिनेशन, इन दिस केस फ्रॉम पाकिस्तान टू स्पेन। लेकिन इस पे मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको नजर आए, इस पे हमने कुछ एडिशनल वर्क भी डाले हुए हैं, विच इज अभी हम प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे डीएचसीपी, हम डीएनएस, नेट, पैट, इसके अलावा गेटवे वगैरह वगैरह, फायरवॉल। तो ये कौन से काम है? एडिशनल काम है। ये कौन से काम है? एडिशनल। तो उसमें से एक एडिशनल काम आपको ये नजर आ रहा है कि हम इन राउटर्स पे नेट कॉन्फ़िगर कर देते हैं और नेट को बता देते हैं कि अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो 1000 हैं, 10,000 हैं, व्हाटएवर, आप इनको ट्रांसलेट करके आगे दोगे और वापस आए तो रीट्रांसलेट करके अंदर वापस गिराओगे। तो यूं इस तरह आप हर एक फायदा क्या हुआ, अदरवाइज अगर यूटी के 10,000 यूजर होते तो हमें 10,000 आईपी पब्लिक आईपी खरीदने पड़ते। अब हमने ऐसी कोई गलती नहीं की हुई, हमाकत नहीं की हुई, हमने चंद आईपी हमें जिसी ने दी हुए हैं, हमारे लिए काफी हैं क्योंकि हम नेटिंग करते हैं। अदरवाइज यूनिवर्सिटी आपको कहती बंद करो मोबाइल तुम्हारा आईपी ले रहा है और वो आईपी हम नहीं दे सकते, नहीं, वो कहते हैं मर्जी जो मर्जी करो, उनको नेटिंग कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे लिखा गया है कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन ट्रांसलेट्स द प्राइवेट एड्रेस इनटू पब्लिक IP4 एड्रेस। NAT is typically implemented as the edge router of your company. And what it do? It translates the internal private address into the public global IP4 address.
इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबडी? निहाल, नोमान, जूनियर्स, मेरी बातें समझ आ रही हैं या मुश्किल लग रही हैं? क्लियर है? निहाल को तो क्लियर है। आगे देखते हैं कि नोमान, जी सर, ठीक है, ओके। व्हाट अबाउट फातिमा, बुखारी, आई थिंक शफक बुखारी जी, हाउ इज इट अंडरस्टैंडेबल और थिंग्स आर डिफिकल्ट? कोशिश ही कर रहे हैं कि आपको बड़ी आसानी से समझ आए। नो रिस्पॉन्स फ्रॉम फातिमा एंड बुखारी। बुखारी है भी कि नहीं? शफक, शफक बुखारी है तो सही। आई कैन सी हर बट शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग जस्ट। एंड व्हाट अबाउट फातिमा? फातिमा भी है, फातिमा अरीम, बट नॉट रिस्पॉन्डिंग। एनीहाउ, हम बात कर रहे थे कि एक तो हमने पढ़ा कि हमारी अब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। देयर इज समथिंग इन द चैट एंड चैट इज सेइंग क्लियर है सर, गुड गुड। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास एक तरफ हमने कहा कि प्राइवेट एड्रेसेस हैं, दूसरी तरफ हमने इसके साथ पढ़ा कि हमारे पास पब्लिक आईपी एड्रेस। दो टाइप्स पढ़ ली हमने। इनकी 5 क्लासेस भी पढ़ी जो कि अगली स्लाइड में दोबारा आएंगी। फिर हमने कहा हमारे पास 2 किस्म के और भी एड्रेसेस हैं। एक को कहते हैं लूप बैक एड्रेसेस। क्या कहते हैं? लूप बैक एड्रेसेस। और दूसरे को कहते हैं लिंक लोकल एड्रेसेस। लिंक लोकल एड्रेसेस। अब ये लूप बैक एड्रेस क्या है? लेडीज एंड जेंटलमैन, ये लूप बैक एड्रेस एक ऐसा एड्रेस है जो हर एक मशीन का ऐसे नजर आता है जैसे कि माई सेल्फ एड्रेस। माई सेल्फ, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे चला जाऊं और यहां पे मैं लिखूं, आप लोग भी लिखें जिन लोगों के पास पीसी है इस वक्त सामने है, 127.0.0 सॉरी .0.0. कुछ भी 45। जवाब आ रहा है? आ रहा है ना जवाब? अगर मैं पहले इससे पहले ये लिख दूं www.ping.netacad.com इंटर करूं, जवाब आ रहा है? आ रहा है, कोई शक नहीं है। इसका मतलब है कि नेटअकैड जिंदा है। अगर लेकिन इसकी जगह जब मैंने ये लिखा था 127, तो ये कौन जवाब दे रहा है? माई सेल्फ, यानी यही मशीन। तो आपको तो स्पेसिफिक एड्रेस वो एड्रेस मेरा है 10 डॉट जो भी था, लेकिन हर मशीन का ये एड्रेस है। तो अगर आपने सेल्फ अपने आप को चेक करना है तो दैट एड्रेस इज कॉल्ड लूप बैक। लूप बैक क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन इसको लूप बैक एड्रेस कि आप ही की मशीन ने एक पे मैसेज भेजा और वो ही मैसेज आपको वापस दे दिया गया। तो यहां से सेंड हुआ, यहां पे रिसीव हो गया, तो सेंड रिसीव दोनों हो रहे हैं। यहां से जवाब वापस आया और रिसीव हो गया यहाँ पे। तो इसलिए आपको नजर आ रहा है कि जी मशीन इज एक्टिव। तो आप कहेंगे इस्तेमाल किस लिए इस्तेमाल हो, क्या मकसद क्या है? तो क्या जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट साहब? कहते हैं कोई भी इसका फायदा नहीं है। क्या ख्याल है एजाज का? तो एक तो इसका फायदा यह है कि हम ट्रबल शूटिंग के वक्त अगर हम अपनी मशीन को चेक कर रहे होते हैं तो आसानी के साथ हमें पता चल जाता है कि कम से कम हमारा जो TCP/IP सूट इंप्लीमेंटेड है दैट इज फंक्शनल, इट डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। क्योंकि मैं अपने आप को पिंग कर रहा हूं और मुझे अपने से जवाब मिल रहा है। इसका मतलब मैं अपनी जो OSI के मॉडल या TCP के मॉडल हमने पढ़ा कि जी एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, दे आर एक्टिव।
दे आर एक्टिव। बात समझ आ गई? एक फायदा। और चैट में कुछ लिखा है, उसको मैं देख लूं। सर, isn't it one this our own address? तो हमें आफाक ने कहा कि 127.0.0.1 नहीं है। तो जनाब बिल्कुल हमने यही कहा कि ये 1.1 है, लेकिन साथ अगर गौर करें तो लिखा गया है स्लाइड के ऊपर कि 0.1 से लेके 127.255.255.254 तक कोई भी एड्रेस इस्तेमाल कर लो, दिस इज द लूप बैक एड्रेस, अ फुल रेंज इज देयर। तो एक नहीं है। हाँ, वो कह रहा है साथ कि जी कॉमनली आइडेंटिफाइड एज ओनली 127। ओके, so we are back and we give a few seconds or minute or at least a minute ताकि बाकी पार्टिसिपेंट्स भी हमें ज्वाइन कर लें और आपको सवाल का जवाब आपको मिल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 8 से 7 हो गए। हमने सोचा था कि बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं कि बढ़ जाएंगे। चलें जी, शुरू करते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बाकी लोग अगर नहीं हमें ज्वाइन कर रहे तो उनकी मर्जी, लेकिन जो अवेलेबल है कम से कम उनको तो पढ़ाना हमारा फर्ज है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको मैंने जैसे कभी क्वेश्चन का किया था, आफाक ने कि जी ओनली दिस, तो मैंने कहा नहीं, दिस इज वन ऑफ देम, बट दिस स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द लूप बैक एड्रेस। और किस लिए इस्तेमाल होता है? मैंने कहा टेस्ट इफ द टीसीपी आईपी सूट इज ऑपरेशनल और नॉट। ये तो एक रीजन है, जैसे अभी आपको करके भी दिखाया। दूसरा इसका रीजन आपको ये नजर आएगा कि अगर मैं यहाँ पे एक कमांड दूं, आपको नजर आएगा नेट स्टैट। ये बताता है कि इस वक्त मेरे कौन कौन से कनेक्शंस। तो देख लें, मेरा इस वक्त एड्रेस ये है 16.26, और ये को 20.190 दिस ब्ला ब्ला, इसके साथ मेरा कनेक्शन बना हुआ है। अब देखो, ये प्राइवेट एड्रेस नहीं है, ये प्राइवेट है, ये पब्लिक एड्रेस है जिसके साथ मेरा कनेक्शन बना हुआ है। अगर मैं इस देखिए व्हाट्सएप के साथ भी बना हुआ है। इसी तरह अगर आप देखते जाएं, एक बार फिर आपको नजर आ रहा है कि और इस कनेक्शन भी मेरा बना हुआ है 20.198.119.143 के साथ। तो कुछ देर के बाद मैं दिखाना ये चाहूंगा कि कई जगहों पे जेंटलमैन एक्सपर्ट, हम मेरे कनेक्शन, मेरा कंप्यूटर मेरे कंप्यूटर के अंदर ही बात कर रहा है। तो या तो मुझे उसके लिए कोई हार्डवेयर के तौर पे काम करता, लेकिन हार्डवेयर में मसला ये होता है कि मुझे प्रायरली पता नहीं है कि कितने कनेक्शन मुझे चाहिए विद इन माई कंप्यूटर। वो मैं इस एड्रेस से निकाल सकता हूं। अभी आपको कुछ देर में नजर आ जाएगा, थोड़ी सी टाइम मुझे दें। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि जितने भी एक्टिव कनेक्शंस हैं वो वन बाय वन आपके सामने, आपकी मेरी स्क्रीन पे प्रिंट हो रहे हैं और आपको नजर आ रहे हैं। तो कुछ देर में आप देखेंगे कि कुछ एड्रेसेस इस किस्म के भी हैं
आपको नजर आ रहा है कि आपको फील होता है कि मेरा कंप्यूटर तो कुछ भी नहीं कर रहा, मेरा कंप्यूटर नहीं, इतने कनेक्शन एक इस वक्त कनेक्शन स्टैब्लिश्ड हैं या किसी भी हालत में मौजूद हैं। तो अभी आप देखेंगे एट द एंड कहीं ऐसे होगा कि मेरे ही कोई एक प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट कर रहा है। तो एक प्रोसेस का दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट करना इज आल्सो अ कम्युनिकेशन, and that will be done through the TCP. The better way is to use the TCP/IP suite. But what should be the IP? The loopback. Source भी loopback और destination भी loopback. जिसका मतलब है कि within the computer communication is in progress. देखिए आपको फील भी नहीं हो रहा होता कि कितनी कम्युनिकेशन बैकएंड पे हो रही है। आप तो समझते हैं मेरा कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर रहा, फजूल बैठा हुआ है। तो अभी देखें कि जी जो ये कंप्लीट होता है तो एट द एंड मेनी कनेक्शन विल बी विच बी यूजिंग द लूप बैक। देखना चाहिए कि FRJ04S09 क्या है। तो जब हम हैकिंग को पकड़ते हैं तो हम इन्हीं चीजों को देखते हैं कि अच्छा मेरा कंप्यूटर किससे बातें कर रहा है और वो क्या मुझे भी जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इन्हीं चीजों से फिर अंदाजा किया जाता है कि ओ अच्छा बोलते ये तो एक मिलिशियस साइट है जिसके साथ मेरा कंप्यूटर बात कर रहा है, ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। नहीं कितने कनेक्शन हैं जो कि आपको कभी ख्याल भी नहीं किया, हंड्रेड्स में आपको अभी तक दिखा चुका है। जो हम देखना चाहते हैं वो अभी तक नहीं दिखा रहा। नहीं कितने बहुत हैं। तो चले जितनी देर में ये दिखाता है कुछ देर के बाद ये खत्म हो गई होगा, तो हम इतना वेट करने के बजाय अगले वाले को रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। और HTTP बता रहा है कि ये ये जी अब आप पहले सवाल का जवाब दे देखो 127.0.0.1 और देखिए मेरे कंप्यूटर का नाम क्या है ये चेक करते हैं अभी। देखिए क्या मेरे कंप्यूटर का नाम यही है, डेस्कटॉप V6 एंड एंडिंग एट S3S। तो देखें जी सिस्टम इन्फो करते हैं, इंटर करते हैं, चेक करते हैं, देख लो ये इसका मतलब है कि मेरा कंप्यूटर मेरे ही कंप्यूटर में कोई कनेक्शन बने हुए हैं, ठीक है ना। तो यहां से पता चलता है कि ये हमारे लिए विद इन द नोड कम्युनिकेशन, जो कि यहां नहीं लिखा हुआ था लेकिन आई ट्राइड के आपके सामने प्रेजेंट करूंगा जी लूप बैक एड्रेस के ये रीजन है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपको जब मैंने यहाँ से IP वर्जन 4 किया, सॉरी IP कॉन्फ़िग किया /all किया, तो आपको नजर आया कि मैं अपने इस DNS से भी बात कर रहा हूं। इस DNS का एड्रेस इसने यहाँ पे 5 के तौर पे क्वेश्चन शायद एक स्टूडेंट ने अभी ये डाला, तो क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 1111 दे दूं, ये उसको भी कोई नाम एक शॉर्टकट उसने अपना रखा होगा, तो ये बता रहा है कि जी HTTPS के जरिए आप इसके साथ बात कर रहे हो, ठीक है सर अली। ओके ये तो हो गया एक टाइप। फिर क्या है लिंक लोकल एड्रेस। मैंने अभी आपके सामने शायद आप लोगों ने पिछली क्लास में बताया था कि अगर मिसाल के तौर पे मैं इस लैपटॉप पे जाता हूं और कहता हूं कि जी तुम IP लो, मैं इसको कहता हूं कि तुम क्या लो IP लो, स्टैटिक नहीं देता हूं तुम्हें,
कौन सा एड्रेस लो, डायनामिकली लो। तो देखिए कि कुछ को कोई आईपी मिलता है कि नहीं मिलता, कि ये रिक्वेस्ट तो कर रहा है गरीब, रिक्वेस्टिंग, लेकिन कहता है मेरी रिक्वेस्ट क्या हो गई है, फेल हो गई है। और मुझे ये अपीपा मिल गया है जिसका क्या एड्रेस है, 169.254.55.107, है ना जी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक और काम भी करता हूं कि मैं इसको कैंसिल करता हूं, अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूं और यहां लिखता हूं ipconfig/all, तो चेक कर लो कि इसको ये एड्रेस मिला है 169.254.57.109 और मास्क है 255.255.0.0, यही है ना। ओके, अगर ये है तो लेडीज एंड जेंटलमैन यहां आ जाते हैं अपनी स्लाइड पे। वो कहता है इस रेंज में अगर बल्कि मैं यहां से इसको कॉपी कर सकूं, सॉरी यहां से तो कॉपी नहीं करना, यहां से करना था, नहीं यहां से भी नहीं करना, पैकेट ट्रेसर से करना है। ये है पैकेट ट्रेसर साहब, और इसका ये एड्रेस देखते हैं कि यहाँ से कॉपीएबल है कि नहीं है। कहता तो है कि है, तो हम यहाँ पे इसको पेस्ट करना चाहेंगे, तो कहता है पेस्टेबल भी है। कहाँ है, हो ये आ रहा था 169 डॉट, ये देखें जी, इसको मैं हाईलाइट करता हूं, फिर मैं जाता हूं अपने स्टूडेंट के पास जिसने कुछ क्वेश्चन डाला हुआ है, इसको मैं हाईलाइट करता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या चेक करो ये इसी रेंज में नहीं आता। तो माइक्रोसॉफ्ट की जो मशीन है, विंडोज मशीन जो है, अग पहला सवाल तो ये है, ये सवाल डेफिनेटली हमारे एक्सपर्ट जवाब देंगे, क्यों इसको ये आईपी मिला, क्योंकि इसने तो रिक्वेस्ट की है, क्योंकि यहाँ कोई डीएनएस ही नहीं था, सॉरी डीएचसीपी नहीं था यहाँ पे। क्या आप ये डीएचसीपी है, नहीं, ये डीएचसीपी है, नहीं, क्या ये डीएचसीपी है, नहीं, इसलिए इस नेटवर्क को तो डीएचसीपी ही नहीं है, तो इसने रिक्वेस्ट तो की, कोई भी नहीं था, तो इस मशीन ने अपने आप को एक खुद आईपी दे दिया। और इस आईपी का क्या नाम है, इस आईपी का क्या नाम है, लिंक लोकल एड्रेस। क्या नाम है, लिंक लोकल एड्रेस। और विंडोज ने इसको क्या नाम दे दिया, कॉम ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी, यानी दिस इज नॉट ए डायनामिक आईपी, इट इज ऑटोमेटिक बट प्राइवेट आईपी एड्रेस, एंड शॉर्टली वी कॉल्ड इट और सेल्फ असाइंड एड्रेस। मशीन ने अपने आप को एक एड्रेस दे दिया विच इज कॉल्ड ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस और पीपा। कहता है यूज बाय द विंडोज डीएचसीपी क्लाइंट्स टू सेल्फ कॉन्फ़िगर व्हेन नो डीएचसीपी सर्वर्स आर अवेलेबल। कहता है जब डीएचसीपी सर्वर ना हो, जब डीएचसीपी सर्वर ना हो तो मशीन अपने आप को खुद ही एक आईपी दे देती हैं, एंड दैट इज पार्ट ऑफ द लिंक लोकल एड्रेसेस, दैट इज पार्ट ऑफ द लिंक लोकल एड्रेस। क्लियर है मेरी बात। तो आई शुड गो टू द चैट, चैट में सिर्फ यस सर है, ओके नाइस देन, ओके। तो देन लेडीज एंड जेंटलमैन आई गो टू दी दिस स्लाइड विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जो हमने पहले भी डिस्कस की कि हमारे पास हमने तमाम के तमाम एड्रेसेस जो IP4 के एड्रेसेस हैं एज पर RFC 790, इसने मैं कहा कि जो आपके पास ये 4.3 बिलियन एड्रेसेस हैं इसको आप 5 क्लासेस में डिवाइड कर दो। क्लास ए, ये देखें ए बी सी डी एंड ई। डी का देखें लिखा हुआ है, ए के साथ क्या लिखा हुआ है, /8, यानी कि 8 बिट नेटवर्क के लिए। मैंने यही बताया था ना कुछ देर पहले कि अगर आप यहां पे लिखें नेटवर्क, फिर यहां लिखें नेटवर्क आईडी, यहां पे क्लास लिख देते हैं, क्लास नेटवर्क आईडी
और होस्ट आईडी। तो मैंने कहा कि क्लास ए के 8 बिट जो है वो नेटवर्क के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, और 8 की वजह से 2 पावर 7, इसका मतलब पूरी दुनिया में 126 नेटवर्क। क्लियर? और जब ये 8 है तो ये कितने होंगे? 24। इसका मतलब 2 पावर 24 होस्ट, विच इज अप्रोक्सीमेटली 16 मिलियन। तो देखें, इसने भी, अगर आप थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखें तो आपको नजर आ रहा है कि क्लास ए में अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं और आपके सामने ले आऊं तो देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि जनाब देर आर 128 नेटवर्क्स इन होल वर्ल्ड और देर आर 16 मिलियन होस्ट इन ईच नेटवर्क। तो अगर आप इस 16 मिलियन को 128 से मल्टीप्लाई कर दें तो यू गेट अप्रोक्सीमेटली 2 बिलियन होस्ट, यानी आधे होस्ट अमीरों के नाम। 2 बिलियन होस्ट अमीरों के नाम। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद इसको दोबारा छोटा करता हूं और वापस जाता हूं क्लास बी की तरफ। तो क्योंकि ये टोटल 128 नेटवर्क्स हैं तो लाजमी तौर पे स्टार्टिंग विद 0 एंडिंग एट 127, स्टार्टिंग विद 0 एंडिंग एट 1, क्योंकि आपको पता है कहा कि सिर्फ 8 बिट रिप्रेजेंट करते हैं नेटवर्क को, 8 बिट रिप्रेजेंट करते हैं नेटवर्क को, यही कहा ना। तो और इसमें 0 से 128 है, टोटल 128 है, इसका मतलब स्टार्टिंग विद 0 एंडिंग एट 127। और मैं क्यों 126 कहता था? क्योंकि 0 भी नहीं दे सकते और 127 अभी आपने देखा लूप बैक का है, तो उन दो को निकाल लो तो कितने रह जाएंगे? 126। समझ आ रही है? ठीक है। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा एक्सपर्ट जो है पता नहीं कहीं और लग जाता है, फिर मुझे उसको वापस लाना पड़ता है। तो एक्सपर्ट से पूछते हैं कि ये मैंने 2 पावर 7 क्यों किया? बिट्स तो मेरे पास 8 हैं, बिट्स तो मेरे पास 8 हैं, लेकिन मैंने यहां पे 2 पावर 8 नहीं किया, 2 पावर 7 किया। क्योंकि अपने दोस्त वाले ये तरीका इस्तेमाल करता है, वो भी आगे अपने स्क्रीन रख देता है क्लास में। शायद मिलके इन्होंने एसओपी लिखा है। तो वजह यह है कि अगर आप इसमें, क्योंकि हमने 128 नेटवर्क स्टोर करना था, तो अगर मैं अगेन चला जाऊं अपने कैलकुलेटर साहब के पास और इसे कहूं कि मुझे बिट्स वाला कैलकुलेटर दो, मुझे साइंटिफिक नहीं चाहिए, प्रोग्रामिंग वाला चाहिए, और इसको मैं दे दूं 128 फॉर एग्जांपल द मैक्स, एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, और यहाँ पे 127 है बल्कि 126 है, चलो 127 ही ले लेते हैं। तो अगर मैं इसको 127 दूं तो द फर्स्ट बिट इज ऑलवेज 0, द फर्स्ट बिट इज ऑलवेज, चाहे मैं 0 लूं, चलो देखें 0 लेता हूं, 0 लेता हूं तो बाइनरी में 0, अगर मैं 1 ले लूं, 10 ले लूं, 15 ले लूं, तो फर्स्ट बिट 4 बिट से रिप्रेजेंट हुआ, मेरे पीछे 4 zeros, फर्स्ट 8 बिट इज ऑलवेज 0। अगर मैं यहाँ पे 89 ले लूं, सॉरी कुछ भी ले लूं, 96, माय गॉड 96 ले लूं, तो फर्स्ट बिट इज 0। तो अप टू 127 द फर्स्ट बिट इज ऑलवेज, तो इसलिए ओनली 7 बिट्स आर देयर विच चेंजेस, तो 2 पावर 7। बात समझ आ गई? 128 हम यूज करते हैं इसमें 128 विल बी इन दी क्लास बी। 0, अभी इसने आपको बताया कि जी जो रेंज है 0 से 127 जो है दैट इज इन दी क्लास ए। तो 0 to 127 तक अगर आप ले रहे हो तो इसमें आपके 7 बिट चेंज होते हैं, 8वां बिट कभी भी चेंज
8वां बिट 128 पे जाके चेंज होता है। तो एंड 128 इज इन क्लास बी। क्लियर हो गया? इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम बी को देखें तो 16 बिट्स है हमारे पास नेटवर्क के लिए। कितनी बिट्स है? 16 बिट्स। और लाजमी तौर पे 16 ही बिट यहां पे होंगी। अब यहां पे क्यों हम 2 पावर 14 लेते हैं? 2 बिट्स खा जाते हैं। इसका मतलब है कि ये 2 ऑक्टेट्स रिप्रेजेंट द नेटवर्क। ये स्टार्ट विद 128 एंड एंडिंग एट 191। तो अगर आप वापस अपने कैलकुलेटर पे चले जाएं, तो अगर आप 128 लेते हो, 128 लेते हो, तो इट इज 8, यहाँ पे 8 से रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन मेरा तो 16 है। इसके मतलब पीछे सारे के सारे जीरोस हैं। ऐसे ही है ना? 128 इज 8 जीरोस, फिर 1 और फिर 7 जीरोस। मेक सेंस इंजीनियर्स? अगर मैं 191 ले लूं, अगर मैं 191 ले लूं, तो यू कैन सी ओके, अगर आप 191 को ले लें 8 बिट्स, यस ठीक है। तो 191 में आखिरी 2 बिट क्या है? 10। पिछली तो सारी की सारी 1 है ना? ये 2 बिट हमेशा 10 रहेंगी। 191 से लेके 191 से लेके 255 तक, तो ये तो सारी 1s हैं। मैं यहां पे लिखता हूं ताकि क्लियर हो जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 255 है, मानते हो? इट मीन्स 11111111 255 गया, और 191 इज 10 एंड रिमेनिंग कुछ भी, एंड कुछ भी इज 111, कितने हो गए? 5 6 7 8। तो these 2 bit will always be 10 and these will be always can have take any value। तो इसका मतलब है कि कितनी बिट्स चेंज हो रही हैं? 8 प्लस 6, यानी टोटल कितनी हो गई? 14। दैट इज द रीजन 2 पावर 14, 2 पावर 14, and probably this 2 power 14 makes 2 million। 2 million चेक कर लेते हैं यहाँ पे। और हर एक में 2 पावर 16 होस्ट, which is 65,000। ये तो नहीं, सॉरी, it's not 2 million, it can't be 2 million, sorry, can't be 2 million। 2 power 14, 16,000, 16K approximately, yeah, around 16K। ठीक है? यही बात आप यहाँ पे, इसको मैं बड़ा करके दिखाना चाहूंगा। ये देख लो, 16 और भी बड़ा कर देता हूं ताकि स्क्रीन पे नजर आए। ये देख लो, 16,000 आपने जैसे कहा, और 65,000 होस्ट इन ईच नेटवर्क। क्लियर? इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आई गो बैक टू क्लास सी, तो ये आपको नजर आ रहा है 24 बिट्स। तो 24 बिट इज फॉर द नेटवर्क, एंड लाजमी तौर पे 8 बिट ओनली फॉर द होस्ट। तो यू विल हैव अप्रोक्सीमेटली 2 पावर 8 विच इज 256। होते 254 है, लेकिन अभी 256 कह रहा हूं क्योंकि आपको मैंने पढ़ा चुका हूं रमजान में कि पहला एड्रेस जो होता है वो नेटवर्क का होता है, और आखिरी किसका होता है? ये नहीं कहना मेरा होता है? पहला एड्रेस किसी भी नेटवर्क का और आखिरी एड्रेस किसी भी नेटवर्क का,
पहला तो सोर्स को हो गया, पहला सोर्स का हो गया। आखिरी फ्रेम में जो एरर चेक के लिए वो एड्रेस होता है जी। पहला एड्रेस नेटवर्क एड्रेस, आखिरी एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस, दरमियान में सारे एड्रेस यूजेबल एड्रेसेस। तो अगर ये 255 है, 256 है, तो पहला एड्रेस नेटवर्क का हो गया, वो किसी को नहीं दे सकते। आखिरी एड्रेस ब्रॉडकास्ट का हो गया, वो भी किसी को नहीं दे सकते। दरमियान में जितने भी एड्रेस रह गए जो कि -2 हो गए, वो आपके क्या हो जाएंगे, यूजेबल एड्रेसेस। यहां पे मैंने ये पढ़ाया था, वापस जाता हूं, यहाँ पे वापस जाके आपको बताता हूं कि ये मैंने कब पढ़ाया और क्यों पढ़ाया, ये गलती कब हुई। ये हुआ, ये जी, पहला एड्रेस हमेशा नेटवर्क एड्रेस, आखिरी एड्रेस किसी भी नेटवर्क का आखिरी एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस, आखिरी कौन सा, ब्रॉडकास्ट। और दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में जितने भी एड्रेसेस हैं, दे आर दी यूजेबल एड्रेसेस, ये आप होस्ट को दे सकते हैं। तो पहला एड्रेस हमेशा नेटवर्क का, आखिरी हमेशा ब्रॉडकास्ट, और दरमियान में जितने भी हैं वो यूजेबल। अभी भी नहीं क्लियर? इसलिए हम जब भी एड्रेस कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं 2 पावर n, इन दिस केस 8 -2, तो इट बिकम 256 -2 विच इज इक्वल टू 254। क्योंकि ये दो एड्रेस उसमें से निकालने, ये हम किसी को भी नहीं दे सकते, नॉट यूजेबल है जी। देयर इज समथिंग इन द चैट, होस्ट ब्रॉडकास्ट। तो सवेरा ने हमें बताया, सुभान ने होस्ट एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस के बारे में कुछ बात की, नाइस। तो बात समझ आई कि नहीं आई? तो यूं हमने कहा कि जी ABC और D का एड्रेसेस दे आर यूज फॉर दी मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट एड्रेस यहां पे आ जाएंगे। यूनिकास्ट भी, और हर एक का आखिरी एड्रेस ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, वो यहां पे आ गए। मल्टीकास्ट हियर, एंड दिस E इज फॉर दी एक्सपेरिमेंटल पर्पस। इसका मतलब ये दो एड्रेसेस हम किसी को भी नहीं, ये दो क्लासेस D और E हम किसी को भी नहीं देते, इसलिए यूजेबल एड्रेसेस आपके ABC क्लास से ही। लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ हमें। उस वक्त हमने जब बना रहे थे, बाद वक्त आप कुछ चीज बना रहे होते हैं, आपको जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो कुछ डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पे आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मैं लेट करें अपने घर में 4 कमरे बनाता हूं, 4 बेडरूम्स आर मोर देन एनफ एंड यू हैप्पी। लेकिन 10 साल के बाद पता चलता है वो 4 कमरे तो कम है, मुझे तो 6 कमरे चाहिए थे। तो यहां भी 4, किसी ने सोचा भी नहीं था कि 4 बिलियन एड्रेसेस भी कम पड़ जाएंगे। तो जब आपके पास, जैसे आजकल IPv6 एड्रेस हम कहते हैं हमारे पास बहुत है, तो जो चीज बहुत होती है हम उसको जाया करने में कभी भी खफा नहीं होते। तो अभी आपने देखा कि हर एक नेटवर्क में कितने कितने होस्ट, अभी मेरे पास 16 मिलियन, मैंने कहा हर एक में 16 मिलियन होस्ट पॉसिबल है, ए में मुमकिन है। अब अगर मिसाल के तौर पे आपका 1 मिलियन है, तो बाकी 15 मिलियन क्या हुए, जाया। क्योंकि इससे नीचे वाला जो बी है उसमें 65, अभी आपने देखा 65K है, यानी अगर आपके पास 66K भी है तो यू हैव टू टेक दी ए, एंड ए ह्यूज लॉस ऑफ द एड्रेसेस विल बी देयर। इसके बाद सी है, तो उसमें मैक्सिमम 254 है, ये भी हमने पढ़ा है ना, 250। अगर आपको 256 चाहिए तो यू विल बी यूजिंग बी, एंड बी इज, इसका मतलब दैट इज कंप्लीट 65 किलो
65,000 यू आर वेस्टिंग। तो बहुत से, मैंने आपके सवाल के जवाब में कुछ देर पहले कहा था कि बहुत से एड्रेसेस जाया, इसलिए क्लासफुल एड्रेसेस वेस्टेड मैनी IPv4। तो ये जो 4.3 हमारे पास बिलियन था, हमने इतना गंदा इसके साथ किया कि पता चला कि जी हमारे तो आधे से ज्यादा एड्रेसेस जाया हो गए हैं, रुल गए हैं। इसलिए हमने क्लासफुल को खत्म करके फिर क्लासलेस की तरफ कदम उठाया, जिसको सीडर भी कहते हैं। तो आजकल हम क्लासेस की तरफ नहीं जाते, क्योंकि क्लासफुल तो ये कहते हैं कि /8, इसका मतलब क्लास 8 का एक्सपर्ट क्या क्या सबनेट मास्क होगा, क्लास /8 का क्या सबनेट मास्क होगा। तो हमारे एक्सपर्ट ने हमें गलत फिर बताया 255.0.0.0, क्योंकि 8 बिट आर ओनली 1 एंड द रिमेनिंग बिट्स आर 0। एजाज बी का जो कि /16 है, इसका सबनेट मास्क क्या होगा? शाबाश, 255.255.0.0। क्लास सी का क्या होगा? 255.255.255.0। तो ये आपका ए का सबनेट मास्क, ये बी का, और ये। लेकिन अब हमने इनको इस तरह इस्तेमाल करना, मिसाल के तौर पे अगर मैं अभी आपको अपना एड्रेस बताऊं, तो आप देख रहे हो कि मेरा एड्रेस इस तरह का नहीं है, 255.255.0.0 भी नहीं है, 255.255.255.0 भी नहीं है। इसका मतलब कि हमने क्लासेस को खैर बात कह दिया। तो ये सी वाला नहीं है, सी वाला नहीं है, सी वाले की तरह। अभी देख लेते हैं जरा। सी वाला अपने पास ये लिख लो। सी वाला मैंने कहा 255.255.255.0 लिख लो। तो जुनेद मुझे बता दो। लिख लिया, लिख लिया। तो अब यहाँ पे आ जाओ, कंपेयर करो इसके साथ। इज इट एग्जैक्टली सेम? लेकिन सर वो बिट्स एक बिट भी आगे पीछे हो गया तो इट इज नॉट दी द सेम। बात समझ आ गई? तो यहाँ पे बल्कि क्या किया गया है, यहाँ पे 3 काम है ना। तो इसका मतलब है कि दिस इज, ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा था 255.255.252.0, इसका मतलब 8 ones and 6 ones। तो 8 + 8 16 + 6 22, इसका मतलब स्लैश। बट वो कहता है कि जी क्लास सी के लिए क्या जरूरी, इसका मतलब ये हरगिज ये नहीं है। बात समझ आई? तो इसलिए इसका मतलब ये क्लासलेस है। ये कौन सा है? क्लासलेस है। ये एबीसी को नहीं मानता। क्लियर होगी बात जी? तो कहता है क्लासफुल एड्रेस एलोकेशन वाज रिप्लेस्ड बाय क्लासलेस एड्रेसेस which ignores the rules of class A, B and C। फिर आखिरी स्लाइड आज की आईपी देता कौन है? तो जनाब दुनिया भर में अयाना, जो कि एब्रिविएशन है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, ये आपको अयाना आईपीज देता है। किस तरह देता है कि अगर आप यहां पे गौर करो तो कितने डिफरेंट कलर्स आपको नजर आ रहे हैं एक्सपर्ट साहब? 5। इसका मतलब है कि इसने, अयाना ने पूरी दुनिया को, दिस इज योर कंप्लीट वर्ल्ड, इस दुनिया को उसने 5 रीजन में डिवाइड कर दिया और 5 रजिस्ट्रीज बना दी। एक ऑरेंज वाली रजिस्ट्री, एक ब्लू वाली, एक ब्राउन वाली, एक ग्रीन वाली, एक ब्लू वाली। क्लियर? और हर एक को उसने आईपी एड्रेसेस दे दिए। क्लियर? अब जैसे देखिए ये अफ्रीका, तो दिस इज योर अफ्रीका, दिस इज लेटिन अमेरिका, दिस इज योर यूरोप एंड दिस पार्ट, दिस इज योर एशिया एंड दिस एरिया। तो 5 डिफरेंट एरियाज में उसने इसको वो करके हर एक को आईपीज दे दिए। और वो आईपीज, मिसाल के तौर पे अगर हमें आईपी लेना है तो वी आर हियर, तो वी विल गो टू एपनिक।
यूरोप में कोई है, मिसाल से स्पेन में किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, दे विल गो टू दी राइट। अमेरिका में, कनाडा में किसी ने लेना है तो दे विल गो टू द एरन। ब्राजील में किसी ने लेना है तो दे विल गो टू द लैक्निक। जिम्बाब्वे में, वेस्ट इंडीज में किसी ने लेना है तो दे विल गो टू दी एफ्रीनिक। क्लियर होगी मेरी बात? लेकिन ये बताता चलूं कि IPv4 के एड्रेसेस तमाम के तमाम इनके पास फिनिश हो चुके हैं, नो मोर अवेलेबल, नो मोर अवेलेबल। इसलिए मैंने आपको इस क्लासेस के शुरू में बताया था, कि IPv6 आ गया, क्योंकि IPv4 और नहीं है। क्लियर होगी मेरी बात? कुछ समझ आ रही है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कल इंशाल्लाह ताला हम इस बड़े नेटवर्क को सेगमेंट करना, छोटों में डिवाइड करना सीखेंगे, एंड द टॉपिक विल बी नेटवर्क सेगमेंटेशन। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो कर लें, स्टिल वी हैव 2 मिनट्स, लेकिन लाजमी नहीं है, हम अगला सेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो, और अगर नहीं है तो, और ये बताता चलूं कि आपके यहाँ पे बल्कि दिखा दूं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों की ख्वाहिश पे मैंने ये 2 जो पहले चैप्टर मॉड्यूल्स हैं उनको रीएक्टिवेट कर दिया हुआ है। ये पहले से एक्टिवेट थे, हो गए, लोगों ने कुछ ने किए, कुछ ने भूल गए। हम ये चांस बार बार नहीं देंगे, लेकिन इस बार हमने दिया ताकि आप लोग नए हैं, अगर आपसे रह गए तो आपके लाजमी तौर पे पासिंग के चांसेस खत्म या कम हो जाएंगे। तो हमने आपके लिए दोबारा रीएक्टिवेट कर दिए और डेट भी बता दी और टाइम भी बता दिया कि इस तक इनको कर लो। इवन कुछ स्टूडेंट के मार्क्स बुरे आए थे, वो इसको इंप्रूव भी कर सकते हैं बाय डूइंग इट अगेन। तो 25 तारीख में ये ना सोचेंगे 25 को पता नहीं चलता है, 25 5 दिन के बाद आ जाएगी, क्योंकि कल किया गया था 19 को, तो तकरीबन आपको 6 दिन का टाइम दिया गया कि अगर किसी के ये रहते हैं तो कंप्लीट कर लें। क्लियर? और अपने बाकी जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बता दें कि जी अगर, क्योंकि आज क्लास में लोग थोड़े कम, अभी कम हो गए हैं, पहले तो 12-13 तक पहुंच गए थे, लेकिन अब दोबारा 7 तक आ गए, वेरी बैड, लेकिन दिस इज रियलिटी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनको जो का ये टेस्ट रहता है, जो भी इस लाइव वीडियो को सुनेगा बाद में, वो भी देख ले कि जी यू हैव टू कंप्लीट इट। ठीक है? तो कोई क्वेश्चन है लेडीज एंड जेंटलमैन? तो अगर नहीं है तो इंशाल्लाह कल हम नेटवर्क सेगमेंटेशन के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन अल्लाह। आप भी हम अयून को कहिएगा कि क्यों नहीं आ रहा,